नमस्कार, मैं सुरेंद्र सुगम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल के माध्यम से। आज हम चर्चा करेंगे ताल के ऊपर। ताल की क्या परिभाषा होती है, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। ताल के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताल को समझने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ताल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नए नए वीडियो का प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम ताल की परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो समय मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। संगीत में ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत, वाद्य और नृत्य इसमें प्रतिष्ठित होते हैं, इसलिए इसे ताल कहा जाता है। प्रतिष्ठित का अर्थ है आधार देना, व्यवस्थित करना, स्थिरता लाना। गीत, वाद्य और नृत्य के विभिन्न तत्वों को एक व्यवस्था देकर स्थिरता और आधार देने वाले तत्व को ही ताल कहते हैं। अनेक विद्वान ताल को शिव और शक्ति से उत्पन्न मानते हैं। शिव के डमरू के डिमडिम से ताल की उत्पत्ति हुई है और उन्होंने ही ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ताल मंजरी में कहा गया है कि शिव जी के तांडव नृत्य और पार्वती जी के लास्य नृत्य से लेकर ताल शब्द बना है। विभिन्न मात्राओं के विविध स्वरूप को ताल कहते हैं। संगीत में केवल मात्राओं से ही काम नहीं होता, क्योंकि मात्राएं केवल समय की गति का बोध कराती हैं। अतः मात्राओं को नापने के लिए ताल बनाए गए। यद्यपि घन वाद्य को ताल का प्रमाण माना जाता है, तथापि आधुनिक समय में अवनद्य वाद्य ताल वाद्य के रूप में ख्याति प्राप्त है। विविध गायन शैली और उसके स्वरूप प्रकृति के अनुसार विविध वाद्यों और तालों की रचना होती है। जैसे ध्रुपद गायन के लिए पखावज पर 4 ताल और ख्याल गायन के लिए तबला वाद्य पर 3 ताल आदि, तथा ठुमरी गायन के लिए दीपचंदी, दादरा आदि ताल बजाए जाते हैं। ताल अनेक रूपों में है, जैसे झप ताल, कहरवा, तिलवाड़ा, दादरा, रूपक। इसी तरह बहुत सारी तालें हैं। प्रत्येक ताल के अपने अपने बोल हैं। संगीत में इसे वर्ण कहते हैं, जैसे तिरकिट, तूना, कत्ता, धुमकिट, धागे, धीना, गदिगन आदि। तो ये था ताल की परिभाषा और उस पर चर्चा किए हैं। और अब चलते हैं ताल से संबंधित जो परिभाषिक शब्दावलियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला है बोल। ताल वाद्य पर प्रत्येक ताल में जो वस्तु बजाते हैं उसे दिखाने के लिए कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे ना, ती, ना, तिरकिट, धा, गदिगन आदि। इन्हीं को हम बोल कहते हैं। दूसरा है आवर्तन। जब ताल के बोल तबले या पखावज पर ताल की संपूर्ण मात्राओं को एक एक बार बजाएंगे, यानी उस ताल में क्रमानुसार निर्धारित समस्त बोल बज जाएं, तब वह एक आवर्तन होगा। यानी कि ताल की पहली मात्रा से लेकर ताल की आखिरी मात्रा तक के बोल को हम एक आवर्तन कहते हैं। तीसरा है ठेका। तबला अथवा पखावज पर जो बोल बजते हैं उसे ठेका कहते हैं। जैसे दादरा ताल है, धा, धी, ना, धा, तू, ना। तो इससे हमको पता चल जाता है कि यह दादरा ताल है या बज रहा है। चौथा है विभाग। प्रत्येक ताल में बोलों के छोटे छोटे विभिन्न मात्राओं के समूह में बटे हुए भाग को विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों के अलग अलग विभाग प्राप्त होते हैं। जैसे 3 ताल में प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। सम, जहाँ से ताल शुरू किया जाता है उसे सम कहते हैं, यानी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। छठवां है ताली और भरी। सम तथा ताल के अन्य विभागों जहाँ सशब्द क्रिया या थाप दी जाती है तो उसे ताली या भरी कहते हैं। खाली, जब किसी विभाग में जहाँ कोई ताली नहीं बजती
और हाथ के संकेत से मात्रा दिखाई जाती है उसे खाली कहते हैं। ठा, बराबर की लय को हम ठा कहते हैं। गायक सर्वप्रथम एक आधार की लय निश्चित करता है। उसी लय में जब एक मात्रा में केवल एक मात्रा गाया या बजाया जाता है तो उसे बराबर की लय कहते हैं। दुगुन, एक मात्रा में दो मात्रा या दो स्वर बोलना दुगुन कहलाता है। तिगुन, एक मात्रा में तीन मात्रा या तीन स्वर बोलना तिगुन कहलाता है। अब चौगुन पे चलेंगे। एक मात्रा में चार मात्रा या चार स्वर बोलने को चौगुन कहते हैं। इस प्रकार आज हम ताल पे चर्चा किए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।